अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग बेसिकली दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और दोनों ही ब्लॉक 3 से रिलेटेड हैं, JF-17 के। तो पहली न्यूज़ जो है वो तुर्की से आ रही है कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 को कंसीडर कर सकता है अपने फाइटर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए। और दूसरी खबर ये है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक और स्क्वाड्रन भी है जो कि JF-17 ब्लॉक 3 को ऑपरेट करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुर्की के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनको इस टाइम डेस्परेटली एक नए फाइटर की तलाश है, क्योंकि उस रीजन में जो पावर बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रीस। उन्होंने पहले राफेल एक्वायर किए, उसके बाद उन्होंने F-16 ब्लॉक 70-72 भी एक्वायर कर ली हैं अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से जो तुर्की है वो ग्रीस से एडवांसमेंट्स में पीछे चला गया है, लेकिन नंबर सुपीरियोरिटी जो है वो अभी भी तुर्की के पास है। तो तुर्किश एयरफोर्स ने डिमांड जाहिर की कि उनको एक मीडियम टू हैवी कैटेगरी का 4+ जेन का एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि वो 40+ के नंबर्स में एक्वायर करना चाहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग ये न्यूज़ भी दे रहे थे कि पाकिस्तान का जो JF-17 ब्लॉक 3 है तुर्की उसे कंसिडर कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये साफ करते चलें कि ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और तुर्की को मीडियम टू हैवी वेट क्लास का फाइटर चाहिए। तो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता कि तुर्की जो है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेंगे जबकि उनका कंपेटिटर है वो हैवी वेट क्लास के फाइटर से इक्विप्ड है। तो ये जो न्यूज़ है वो बेसिकली ऐसे ही फैलाई जा रही है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। तुर्की को जाना हुआ तो वो J-10C की तरफ जाएंगे जो कि एक पॉसिबल ऑप्शन है क्योंकि मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और अगर पिच करें राफेल के अगेंस्ट तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि JF-17 ब्लॉक 3 राफेल के अगेंस्ट में एक बुरा फाइटर एयरक्राफ्ट है। इनफैक्ट कुछ कैपेबिलिटीज़ में JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो राफेल को सरपास करता है, लेकिन अगेन राफेल एक मीडियम टू हैवी कैटेगरी का फाइटर है, JF-17 ब्लॉक 3 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो साइज के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस होंगी। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है कि अगर तुर्किश एयरफोर्स के पास बजटरी इश्यूज हैं, उनको बजट प्रॉपर नहीं मिल रहा इस चीज़ के लिए, तो वो डेफिनेटली लुक अपॉन कर सकते हैं JF-17 ब्लॉक 3 को, लेकिन तब भी कोई चीज़ कंफर्म कहीं नहीं जा सकती। और इनफैक्ट अगर जो तुर्किश गवर्नमेंट है वो यूरोफाइटर टाइफून के लिए इतना पुश करी है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनका बजट किस लेवल का होगा। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर में एक पासिंग आउट परेड का इनकाद किया गया जिसके अंदर JF-17 ब्लॉक 3 ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। तो उस फ्लाई पास्ट के अंदर जो उनके कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने ये स्टेट किया ये जो ब्लॉक 3 स्टेज के सामने से गुजरे हैं ये नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स के JF-17 ब्लॉक 3 है। हम सबको ये पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन को दिए गए हैं जो कि नंबर 16 ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली इसमें भी थोड़ी बहुत हमारी डिफेंस कम्युनिटी में कंफ्यूजन हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उस फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ एक JF-17 ब्लॉक 3 था और दो JF-17 ब्लॉक 2 थे, और जो ब्लॉक 2 थे वो नंबर 26 स्क्वाड्रन से थे। तो ऐसा हो सकता है कि मिस प्रोनाउंस हो गया हो या फिर कोई और वजूहात हो, लेकिन हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें कि इस टाइम ब्लॉक 3 जो है वो पाकिस्तान के सिर्फ एक स्क्वाड्रन के पास है जो कि नंबर 16 ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाने जाते हैं। और सिर्फ पहला बैच ही जिसमें 12 से 16 एयरक्राफ्ट्स है वही इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है, और जो अगला बैच है वो अगले साल के मिड में या उसके बाद जब भी टाइमलाइन फिट बैठेगी तो वो तब डिलीवर किए जाएंगे और पॉसिबली नए इंजन के साथ। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अगला स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट कर लिया है। ये सारी बातें हैं, ये सारी न्यूज़ बनाने की कोशिशें हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।